नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि झारखंड में कई ऐसे पार्षद हैं जिनका कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है। वहीं कई ऐसे पार्षद हैं जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा और कई ऐसे नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र है जहां पे प्रथम बार चुनाव होना है। तो निर्वाचन आयोग को विचार विमर्श कर रही है कि तीनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, प्रसाद के बाद यानी फेस्टिवल के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है। तो आपको बता दें कि अभी हम आए हुए हैं, सरायकेला जिला है और यहाँ पे हम आए हुए हैं कपाली नगर परिषद। कपाली नगर परिषद के बारे में बता दें कि ये कपाली नगर परिषद का स्थापना जो है 2016 में हुआ था और चुनाव 2018 में हुआ और इन लोगों का कार्यकाल जो है 2023 तक है। तो अभी हम आए हुए हैं वार्ड नंबर 9 में और हमसे जुड़े हैं मोहम्मद असलम अंसारी जी हैं, वार्ड पार्षद हैं और इनका नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। चूँकि ये पहले वार्ड पार्षद हैं जब कपाली नगर परिषद क्षेत्र का जब गठन हुआ तब से। तो अब इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए मौका दिया तो अब तक इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, इसके अलावा आगे की क्या रणनीति है और कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब भी किया जाएगा। असलम जी, पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अच्छा बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया तो क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? बहुत विकास का काम हुआ है। जैसे में रोड नाली जो भी हुआ, रोड नाली, और जैसे कि विधवा पेंशन जैसे होता है, और राशन कार्ड भी बहुत आदमी का बना है। ग्रीन में, लाल में नहीं, ग्रीन में राशन कार्ड हम लोग जो बनाए हैं। और प्लस पेंशन भी बहुत सा बूढ़ा बूढ़ी का मना हम लोग बनाए। और सब जो है ना, जो भी है बस्ती का विकास का काम में, जैसे कि बहुत सा घर ऐसा है जो कि आता है, बहुत माने अपना परेशानी सुनाता है, उसमें भी हम लोग थाना पुलिस हर जगह से हम लोग दौड़ धूप करते हैं। ये बताइए कि आप लोग इतना मेहनत करते हैं, 24 घंटा अवेलेबल रहते हैं आप जनता के बीच, तो करीब करीब कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन और राशन कार्ड बनवाने का काम किया? पेंशन तो करीब करीब अपना वार्ड में करीब करीब 30 से भी ज़्यादा बूढ़ा बूढ़ी का 30 से, हाँ, लाभुक है। उस जो उस लायक है उसको, हाँ, बना दिया। हाँ, आवास में हमारा ज़्यादा नहीं पास हुआ था, 3-4 आवास पास हुआ था। जो जो हालत में जो घर रहेगा उसी को ना दिया जाएगा आवास, और उस लायक नहीं है उसको तो नहीं देंगे ना हम लोग। हाँ, पेंशन करीब करीब बोले तो 30 से भी ज़्यादा आदमी का है। हाँ, राशन कार्ड करीब करीब 70-80 आदमी का बना होगा। हाँ। अच्छा बताइए कि इस दौरान अगर देखा जाए तो सड़क नली गली के साथ साथ आपने बहुत ही बेहतर काम किया है। तो ये बताइए कि सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ और जो डेवलपमेंट चाहिए था, विकास चाहिए था, पूर्व में नहीं हुआ था, पंचायती राज व्यवस्था था, नहीं हुआ था? इससे पहले जो भी पंचायत चुनाव था उसमें कार्यकाल कुछ भी नहीं हुआ, 0% था। अभी जब से जो है ना नगर परिषद हुआ है तब से बहुत सा विकास का काम हुआ, रोड नाली का बहुत सा जगह काम हुआ है। अच्छा बताइए कि इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस वार्ड में वही समस्या है सबसे ज़्यादा, ये रोड और नाली का ही सबसे बड़ा समस्या है, और बिजली तार का भी समस्या है, बिजली का भी समस्या है, जिसमें कि ट्रांसफार्मर और तार जगह जगह पर नीचे झूल रहे हैं, वो सब में सुधार होना चाहिए। अच्छा बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार आपके ऊपर बरकरार रहता है तो इस वार्ड को मॉडर्न, ऐतिहासिक, आदर्श वार्ड के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? क्या आपका रोड मैप होगा? देखिए, सबसे पहले तो हम जनता के बीच में रहते हैं, और हर व्यक्ति का जो भी कोई काम रहता है उसके लिए हम जब भी आवाज़ देता है हम तुरंत उसके पास में हम हाजिर हो जाते हैं। अगर वो मेरे पास नहीं जाता है तो हम खुद उसके पास में जाकर समस्या को हल करते हैं। यही मेरा ये कर्तव्य है। अच्छा बताइए कि इस बार अगर आप पार्षद चुने जाते हैं और पार्षदों के बीच से ही उपाध्यक्ष का पद चयनित होगा
तो क्या उपाध्यक्ष के लिए भी फाइट करेंगे? नहीं, अभी तो ऐसा खैर क्या सोचे नहीं है, लेकिन वक्त आएगा तो देखा जाए। अच्छा, ये बताइए कोरोना काल में कैसे लोगों को आपने मदद की? कोरोना काल में बहुत सा संस्था था, बाहर से हम लोग जो भी है राशन वासन ला के बस्ती के बीच में हम लोग बांटे, और नगर परिषद कोपाली से भी 7 कुंटल चावल मिला था, 10-10 किलो करके। माने जो गरीब उस लायक का व्यक्ति थे उसको हम लोग दिया है, और प्लस बाहर से भी हम लोग सस्ता कहीं से मिला है चावल वोल तो उसको ला के हम लोग बस्ती में वितरण किए हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपने कोरोना काल में लोगों को मदद किया, लेकिन राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, क्या ऐसा ही है? नहीं, ये गलत है। होल्डिंग टैक्स अभी सही से रोड रास्ता ही नहीं बना तो होल्डिंग टैक्स बढ़ाना ही नहीं चाहिए था, ये तो गलत है। ये बताइए कि जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि एमपी एमएलए भी है, तो उन लोग को हर तरह का सुविधा मिलता है और आप लोग को केवल मानदेय मिलता है। केंद्र सरकार राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? ये पहला नंबर तो जो भी यहाँ का विधायक और एमपी है, यहाँ पर तो कभी भी वो लोगों का कोई कार्यकाल नहीं है यहाँ पर, ना कोई विधायक फंड मिलता है ना एमपी फंड मिलता है यहाँ पर। ये कोपाली क्षेत्र में भले ही दूसरा जगह वो लोग दे देता है, लेकिन इस क्षेत्र में आज तक ले कोई फंड नहीं दिया, चाहे विधायक हो चाहे एमपी हो। अब कहा जाए ना उनका क्या सोच है, वोट लेने के लिए ठीक चले आते हैं और काम करने में वो लोग कभी झांकने तक ले नहीं जाते हैं यहाँ पर। जैसे सविता महतो को हम लोग एक ट्रांसफार्मर लगाए, 270 रुपया करके हर घर व्यक्ति से दिया आदमी चंदा, और आ गई उद्घाटन करने के लिए। तो ये मेहनत करके चंदा करके आप लोग काम करवाते हैं और उद्घाटन करने के लिए वो पहुंच जाते हैं। जी 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 जी, ये सविता महतो का मन है, और उसको हम लोग बोले कि ये रोड रास्ता पर ये करिए, ध्यान दीजिए, तो मीडिया वाला को लेके जो है ना वो तुरंत वहाँ से भाग गई, रुकी तक लेने, उसका विरोध किए हम लोग फेस टू फेस। ये बताइए कि आप लोग का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा, लेकिन निर्वाचन आयोग चाह रही है कि नवंबर या दिसंबर में चुनाव करा ले, तो क्या चुनाव के लिए तैयार हैं या समय पे हो? देखिए, अगर हम लोग का समय पर ही चुनाव हो तो हम लोग के लिए तो और अच्छा मिलेगा, हम लोग का और टाइम मिलेगा काम करने का, पब्लिक के बीच में मौका मिलेगा। और उससे पहले अगर करा देता तो सरकार का अपना जो भी है। ये बताइए कि राज्य सरकार ने कैबिनेट में 1932 खतियान को पारित कर दिया है, विधानसभा में जाएगा, वहाँ से पास होगा, राज्यपाल के पास जाएगा, वहाँ हस्ताक्षर होगा, उसके बाद ये कानून लागू हो जाएगा। इसके बारे में क्या कहते हैं 1932 खतियान को लेकर? 1932 का खतियान तो खैर सही नहीं है, इसलिए कि माने वो हर आदमी के फेवर में नहीं है, इसलिए कि माने जो भी है वो गलत है, इसलिए कि जो भी कानून बने सबके लिए बने तो बेहतर होगा। ये तो केंद्र सरकार ने खाद्य पदार्थों पर जो टैक्स लगा दिया है, क्या ये सही है? नहीं, गलत है, गलत है। जो भी है चावल राशन का आज जो कल 20 रुपया चावल बिक्री होता था, आज का डेट में वो 27 रुपया 28 रुपया किलो चावल बिक्री हो रहा है। हर सामान तेल से लेके हर चीज़ जो है ना वो सब बिक्री हो रहा है, सब में तो दाम बढ़ गया। तो इसमें जो है ना सब में जीएसटी लगा है, तब है ना ये सब में सामान में दाम बढ़ा है, तो ये तो गलत है। पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं, पहला दफ़ा जो है ना खाने वाला चीज़ पर जो भी है ये लोग टैक्स लागू किया वो गलत है। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं असलम अंसारी जी हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने पक्ष व्यापक रूप से रखने का काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट किया गया है और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर उनसे भी बातचीत होगी। अपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, नमस्कार। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।